और सीधे आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां हुआ। राज्यपाल मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं। एक बड़ा मौका है वाराणसी के लिए और 1 लाख बच्चों को यहां से पौष्टिक आहार, स्वच्छ आहार मिलेगा। 1 घंटे में 40,000 रोटियां बनेंगी और खासकर पे इस पर फोकस रखा गया है कि स्वच्छ खाना हो, पौष्टिक खाना हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षय पात्र भोजन रसोई का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया है और साथ ही 1 लाख बच्चों को 248 स्कूल के 1 लाख बच्चों को यहाँ से मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इन बच्चों से संवाद भी कर सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को देने वाले हैं, जिनमें से 600 करोड़ की जो परियोजना है उनका लोकार्पण होगा और 1200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय समागम में इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के कई बड़े शहरों में ये 62वां किचन है अक्षय पात्र भोजन रसोई का। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से बड़े बड़े किचन्स इनकी तरफ से संचालित किए जाते हैं और ये एक अलग कोशिश वाराणसी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल में सबसे बेहतर प्रदर्शन वाराणसी में ही किया है। गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जैसे जो इलाके हैं, जौनपुर जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पर चुनौती ज़रूर मिली लेकिन प्रधानमंत्री का एक असर देखा गया वाराणसी में। और बीजेपी ने यहाँ ज़्यादातर सीटें विधानसभा चुनाव में जीती हैं, दोनों ही चुनाव में, चाहे 2017 की बात की जाए या 2022 की बात की जाए। ये तस्वीरें देखिए, अक्षय पात्र भोजन रसोई का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत यहाँ किया था। तो एक बड़ा मौका है वाराणसी के लिए। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। 1 लाख बच्चे जो हैं वो मिड डे मील का भोजन अब अक्षय पात्र रसोई के जरिए पाएंगे। 1800 करोड़ की योजनाओं का सौगात आज मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अब अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है, इसका शुभारंभ करेंगे। वहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए बड़े बड़े शिक्षाविदों से प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इसके साथ ही एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी जाएगी, उनसे संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LT कॉलेज वाराणसी में 1 लाख बच्चों के लिए खाना पकाने की क्षमता वाले इस मेगा किचन का उद्घाटन किया है। अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन करने के साथ प्रधानमंत्री अब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है और वाराणसी का किस तरह से रूप बदला है, तमाम तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर घाटों की सुंदरता पर फोकस किया गया। नमो घाट भी एक महत्वाकांक्षी कोशिश है, हालांकि आज इसका लोकार्पण नहीं हो पाएगा। पहले फेज का काम पूरा हुआ है, अब ये कहा जा रहा है कि दोनों फेज का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में, शिरडी से लेकर धर्मस्थला से लेकर कई बड़े हिस्सों में देश के, इसी तरह से अक्षय पात्र रसोई के जरिए लाखों लोगों को भोजन दिया जाता है, स्वच्छ भोजन, पौष्टिक आहार दिया जाता है। और उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा किचन होगा वाराणसी में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और एक बड़ा संगठन है, एक अपना उनका मूवमेंट है, साथ साथ लोगों को भोजन मिल पाए, एक अलग कोशिश भी है। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, राज्यपाल और साथ साथ शायद विभागीय मंत्री संदीप सिंह भी दिख रहे हैं, कल्याण सिंह के पोते, उनका विभाग भी है शिक्षा का जुड़ा हुआ, तो इस वजह से वो मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बतौर सांसद वो अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं। 2024 की लड़ाई के लिहाज से पूर्वांचल बहुत अहम हो जाता है। माना जाता है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए उत्तर प्रदेश जरूरी है और यूपी की कुर्सी के लिए पूर्वांचल जरूरी है, लेकिन पूर्वांचल में सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को मिली थी। लगभग 54 सीटों पर 27 का आंकड़ा था। 27 सीटें बीजेपी के पास, 27 सीटें विपक्ष के पास। OP राजभर दूसरे पाले में चले गए थे। अपना दल कमेरावादी ने कई सीटों पर झटका दिया। ये तमाम समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बने थे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अभी से एक लिहाज से माना जा रहा है कि एक बुनियाद डालने की कोशिश की है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि बीजेपी को पूर्वांचल में
वही बढ़त मिल सकी जो 2014-2019 में मिली है। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री ने जब अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन किया। कई बड़े जगहों पर, शिरडी में भी है, धर्मस्थला जो एक बड़ा मंदिर है कर्नाटक का, धर्मस्थला टेम्पल, जहां के धर्माधिकारी को कल राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया, वहाँ पर भी कम्युनिटी किचन बहुत बड़ा है अक्षय पात्र का। और इसी तरह से कुल 61 कम्युनिटी किचन्स देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से लाखों लोगों को भोजन कराते हैं। और उनके संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया गया कि करीब 250 स्कूल जो वाराणसी के हैं, प्राइमरी स्कूल्स, उनके छात्रों को, 1 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जाएगा। 3 से 4 घंटे में 1 लाख छात्रों के लिए भोजन यहाँ पकेगा। 40,000 से ज़्यादा रोटियाँ 1 घंटे में बनेंगी। 1 घंटे में 1100 लीटर दाल, 1100 लीटर सब्जी बनाने की क्षमता होगी और 300 वर्कर्स इसके लिए काम करेंगे। स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना है, कम लोग हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कोई समझौता इससे नहीं होता है। और अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अक्षय पात्र किचन की यूट्यूब पर उपलब्ध, अगर आप जानना चाहें कि किस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए लगातार ये संगठन काम करता रहा है, उसका एक अलग रूप अब वाराणसी में भी दिखेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है।